সো গাইজ ওয়েলকাম টু মাই নিউ চ্যানেল। নিউ চ্যানেল না, দুটো ভিডিও ছেড়েছে অলরেডি। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাঙালিয়ানা রোস্টিং। অ্যান্ড আজ 31 ডিসেম্বর এবং আজ 2021 লাস্ট ডে। কাল 2022 ফার্স্ট ডে, 1 জানুয়ারি 2022। সো আপনাদের হ্যাপি নিউ ইয়ার ইন অ্যাডভান্স। এবং 2021 কেমন কাটলো সেটা কমেন্ট নিশ্চয়ই জানান। 2022 নিউ রেজলিউশন নিন, আর কি বলবো তাছাড়া। এবং দেখুন 31 ডিসেম্বর রে আমি ভাবলাম আমার ভিডিও যখন আমি এই ইয়ারে স্টার্ট করেছি তখন এই ইয়ারেই মানে আমি ভাবি একটা যে ভিডিও দিয়ে শেষ করব। এবং এটা আমাকে একটা ফ্রেন্ড সাজেস্ট করে, আমারও আইডিয়া নয় एक्चुअली स्पीकिंग। तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है यह है BTS के ऊपर की एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑन BTS। देखो गाइज, BTS, these three letters nowadays have just become enough to describe the emotions of a lot of people। BTS जैसे कि हम सब जानते हैं ये एक म्यूज़िकल बैंड है जो कि साउथ कोरिया से आते हैं। और मतलब अभी तो ऐसा लगने लगा है ऐसा कि ये अपना इंडिया का ही बैंड है, क्योंकि हमारे बहन लोग इतना मतलब अपने सिस्टर लोग ऐसा मतलब फ़ैन हो चुके हैं इस BTS बैंड का कि इंडिया का ही बैंड ये हमें लग रहा है। तो दोस्तों, क्या है ये रीज़न इस फैन बेस के पीछे, यही हम जानने चले हैं। तो देखो, बेसिकली जब आप लोग किसी का आवाज़ सुनते हैं, वॉइस सुनते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, तो क्या होता है, आप लोगों को बहुत पसंद आ जाता है वो आवाज़, या फिर क्या होता है आपको बिल्कुल भी बुरा लगता है। और इसी की वजह से दो हिस्से में हम बांट जाते हैं, जो कि एक है हेटर और एक है लवर। तो देखिए, BTS लवर और BTS हेटर दोनों होना मतलब लाजमी है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जिसमें हेटर भी होंगे, लवर्स भी होंगे, फैंस भी होंगे और क्रिटिसाइज़ करने के लिए लोग भी होंगे। एक म्यूज़िक मैन के पीछे हम जो पड़े हैं, पहले बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया का जो पीपल है वो तो के ड्रामास को भी मतलब इलीगल बोल चुके हैं, और इसे भी मतलब BTS का नहीं, के ड्रामास बंद हो चुका है नॉर्थ कोरिया में। तो देखो, ये तो मुझे पता है कि हाँ, लवर्स है, BTS लवर्स है, BTS हेटर्स भी है। लेकिन जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनके वजह से हम लोग अपने बीच झगड़ा कर रहे हैं क्यों, ये मेरा क्वेश्चन है। कि इस बैंड के वजह से हम लोग अपने बीच में झगड़ा करेंगे एक म्यूज़िकल बैंड के लिए जो भी इंडिया से है भी नहीं। देखो, सच कहूँ तो मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मैं दे दूँ तो देखो, आई वॉज अ BTS hater, a very big BTS hater, but someone changed me and my way of thinking, and I will be grateful to her। and अभी मैं पूरा न्यूट्रल हूँ, और मुझे कुछ गाने पसंद आते हैं BTS के और कुछ गाने पसंद नहीं आते हैं। और ये लाजमी भी है, ये ऑब्वियस भी है कि हर गाने किसी को पसंद नहीं आ सकते हैं। जैसे BTS का नहीं है, ये सब म्यूज़िकल बैंड सब तरह के म्यूज़िक के लिए है कि कुछ तो ऐसा बात है उस गाने में कि हमें पसंद आता है, कुछ ऐसी भी बात है उस गाने में कि हमें पसंद नहीं आता है। एक गाने का हेटर्स भी होता है, एक गाने का लवर्स भी होता है, एक गाने के फैंस भी होता है, एक गाने का हेटर्स भी होता है। पर हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम अगर ये BTS जो आर्मी है, जो BTS आर्मी या फिर कहे वन डायरेक्शन के जो फैंस है, वन डायरेक्शन के फैंस अभी रोस्ट कर रहे हैं BTS के आर्मी को, और BTS जो बैंड है ये रोस्ट कर रहे हैं वन डायरेक्शन को। तो ये होता है कि देखो, BTS मतलब अब ऐसा चीज़ हो चुका है कि वो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका है, और BTS अभी रोस्ट कर रहा है वन डायरेक्शन को, और वन डायरेक्शन के फैंस रोस्ट कर रहे हैं BTS को। ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से हमारे बीच दरार
पैदा हो रहा है, पैदा हो चुका है। और इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों को यही समझाने के लिए कि अगले साल जब आप लोग शुरू करें कल सुबह से, सिर्फ ये माने कि आप लोगों को वो म्यूज़िकल बैंड पसंद है, बहुत बढ़िया। किसी और की चॉइस को आप खराब मत बोलिए। आप लोगों को वो म्यूज़िकल बैंड नहीं पसंद है तो भी बहुत बढ़िया, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ ना कीजिए जो कि BTS के फैंस हैं। उनके सामने BTS के बारे में कोई गलत चीज़ ना बोलिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि BTS के फैंस या फिर BTS का आर्मी के सामने। और इस वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं नहीं, थोड़ा सा मेरे फ्रेंड्स भी बोलेंगे और 2-3 मैं फ्रेंड्स को मैंने पूछा है और वो लोग भी अपना पर्सनल ओपिनियन देने जा रहे हैं, तो बी रेडी। पर हाँ, ट्रोलिंग इज़ नॉट अलाउड क्योंकि ये पूरा ही मतलब पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है। उनको पसंद है या फिर नहीं है, आप उनको कुछ भी नहीं कह सकते, ये मैं कह देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बेसिकली टॉकिंग अबाउट BTS, मुझे कभी वो बैंड, कोरियन म्यूज़िक बैंड अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन लोगों का लेवल मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा जितना कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और मेरा पर्सनल चॉइस है। सो इट्स नॉट अप टू माई चॉइस एंड इट्स टोटली माई पर्सनल ओपिनियन, नॉट एनी डिसरेस्पेक्ट नहीं है किसी के लिए, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है बस। पहले रिव्यू की शुरुआत में मैं बोल देता हूँ कि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत रिलेटेबल है। जो मुझे पसंद है वो शायद आपको पसंद नहीं होगा, जो आपको पसंद है वो शायद मुझे नहीं पसंद होगा, जो हम दोनों को पसंद है वो शायद किसी तीसरे व्यक्ति को पसंद नहीं होगा। तो म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जो रिस्पेक्टफुल लोगों के लिए है। मतलब ऐसा एक भी गाना नहीं हो सकता जिसका कोई क्रिटिक नहीं हो सकता, ऐसा एक भी गाना नहीं हो सकता जिसका कोई हेटर ना हो, ऐसा एक भी गाना नहीं हो सकता जिसको कोई पसंद नहीं किया हो, कोई भी नहीं पसंद किया हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट मैं BTS का ना तो सपोर्टर हूँ ना तो हेटर हूँ, मैं एक बहुत न्यूट्रल पर्सन हूँ। मैं उतना फर्स्ट ऑफ ऑल BTS के बारे में जानता ज़रूर हूँ कि ये चीज़ क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करता हूँ ताकि मैं उसको सपोर्ट करूँ या फिर जाके हेट दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। येस, आई हैव डेफिनेटली हर्ड फ्यू ऑफ देयर स्टफ्स। मुझे परमिशन टू डांस और भी कुछ बटर एक ये कुछ गाने हैं जो बहुत अच्छे लगे, लेकिन आई थिंक इफ़ यू आस्क मी देन आई विल से नो, आई विल नॉट हियर BTS ऑल द डे। अब इसका क्यों है रीज़न, क्या है रीज़न, मुझे अंदर से पता नहीं। अंदर से वो फील कर नहीं आता है, अंदर से वो कनेक्ट नहीं आता है कि हाँ यार ये होता है। तो उसके ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि नॉट एवरीवन बट कुछ फैंस बहुत टॉक्सिक है। BTS की कुछ फैंस बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आई थिंक जो न्यूट्रल फैंस है उनसे ज़्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक फैंस जो है वो है। तो क्या होता है कि एक जो इतना बड़ा एक आर्मी बनाए हो आपने, उसमें अगर ज़्यादा टॉक्सिसिटी भर जाए ना तो वो आपका डिफेम होने के लिए शुरुआत में तो काफ़ी ग्रोथ दे देता है, लेकिन डिफेम होने में भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो जो ऊपर ग्राफ चलता है वो सट सट करके नीचे पहुंच जाता है। तो क्या होता है कि इससे आपको नुकसान तो काफ़ी होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मुझे इसके मतलब ये नहीं कि कोई और किसी उन दूसरी तरीके से सोच नहीं सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर इन टॉक्सिक फैंस को हम हटा दे तो इट विल बी ऑल राइट। कुछ दिन आगे ही मेरा एक दोस्त ने एक वीडियो शेयर किया था जहाँ पे हैरी स्टाइल्स की कॉन्सर्ट में जाके BTS के लोग वाइब कर रहे थे। सो जब हम लोग क्यों लड़े, जब आर्टिस्ट दोनों को पसंद है एक दूसरे को, तो हमें क्या है। ये बहुत सारे केसेस में ऐसे बहुत सारे केसेस BTS, बांगचंग, सनिया टंग, ये जो है ये सब बकवास है। मेरे हिसाब से तो इसका नाम ही कुछ और होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए बर्बाद तुम्हें सिखाएगी। BTS बर्बादी तुम्हें सिखाएगी। तो आप लोग जो ये BTS करते हो ना, ये BTS ना करके अगर हमारे इंडियन आर्टिस्ट लोगों को, सिंगर लोगों को 1% भी सपोर्ट करो
तो आज वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे गाना गाते। सो नहीं तो ये कहाँ से आप लोग BTS ले आए हो, आप लोगों को बर्बाद कर रहा है, बकवास चीज़ है ये। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस देखे, जहाँ पे मतलब बहुत लोगों ने बहुत सारे ओपिनियंस दिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि देखो, सबका ओपिनियन अलग है, इससे ही पता चलता है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, यही कहूँगा फिर से। सभी बोलता है तो मैं क्यों नहीं बोलूँ। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अगली साल और भी बढ़िया मतलब कंटेंट लाऊंगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इस साल मतलब कैसे गुजरा।